न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज जिनके हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तमाम तर इंतजाम को इन प्लेस रखा गया है और साथ ही साथ आम इंतजाम से हटकर अगर सिक्योरिटी के इंतजाम की बात करेंगे तो आला सिक्योरिटी इंतजाम भी इन प्लेस रखे गए हैं, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा समेत खनबल पहलगाम रोड पर खसूसी नाके कायम किए गए हैं और जगह जगह पर जो सिक्योरिटी बंकर्स है उनको भी तामीर किया गया है। इसके अलावा जो हाइस्ट सर्वेलेंस मेथड्स हैं उनको भी अडॉप्ट किया गया है और ड्रोन सर्वेलेंस टेक्निक्स की अगर हम बात करेंगे या फेशियल रिकॉग्निशन को भी इस बार मुतारफ़ किया गया है। और इस हवाले से जो पुलिस ने पहले ही कहा है कि जो इंतज़ामात इस साल होंगे तो वो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी सख्त होंगे और हटके भी होंगे, जिसमें आला तकनीक की मदद भी ली गई है। और इस सिलसिले में जहाँ तक आम इंतजाम की बात है या फिर यात्री के कानवाई की बात है तो अप कानवाई और डाउन कानवाई के सिलसिले में पहले ही ट्रैफिक पुलिस ने जो शेड्यूल है उसको मुरतब किया गया है। और पुलिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पुलिस की जानिब से ये हिदायत आम लोगों के लिए भी और जो टूरिस्ट्स हैं उनके लिए भी ये दी गई है कि वो इन हिदायत का सख्ती से पालन करें और जो कट ऑफ टाइमिंग्स है अप कॉन्वाय या डाउन कॉन्वाइज के लिए तो उनका भी सख्ती से पालन किया जाए और उनको ज़मीनी सतह पर लागू करने के लिए जो टीम्स है उनको भी ज़मीनी सतह पर अमलाया गया, उनको ज़मीनी सतह पर जो है तैनात किया गया है ताकि इन टाइमिंग्स का सख्ती से पालन किया जाए। और ये जो टाइमिंग्स है, ये जो शेड्यूल मुरतब किया गया है, ये कहा जा रहा है कि ये यात्रा की हिफाजत या यात्रियों की हिफाजत को मुमकिन बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो ये टाइमिंग्स जो मुरतब की गई है और इन टाइमिंग्स का जो एडवाइजरीज जारी कर दी गई है आम लोगों के लिए या फिर जो टूरिस्ट यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो इन टाइमिंग्स के मुताबिक ही अपना सफ़र जो है वो करे, चाहे पहलगाम का सफ़र हो, सोनमर्ग का सफ़र हो या बाकी जो दीगर सियाहती मकामात है वहाँ की जानिब अगर सयाहों को रुख करना होगा तो उनको इसी शेड्यूल के मुताबिक जो है चलना होगा। तो बहरहाल जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और 2 जुलाई को जम्मू से जो पहला काफ़िला है वो रवाना होगा कश्मीर की ओर और इस तरह से जो पहला काफ़िला है वो 2 जुलाई को नुनवन बेस कैंप और जो सोनमर्ग का बालतल बेस कैंप है वहाँ पर पहुँच जाएगा और 3 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर जो पहला बैच है, जो पहला काफ़िला है यात्रियों का, वो मुक़द्दस गुफ़ा की ओर रवाना होगा और वहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होगा। और दूसरी जानिब अगर सियासत की बात करेंगे तो लगातार स्टेट हुड की जो डिमांड है वो तोल पकड़ती जा रही है और मुख्तलिफ जो सियासी क्वार्टर्स है या जो समाजी हलके हैं तो वहाँ से लगातार ये डिमांड आ रहा है कि जो स्टेट हुड है उसको फौरी तौर पर रेस्टोर किया जाए। और इस सिलसिले में जो रिसेंट स्टेटमेंट आया है जो MP और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर है सैयद आगा रूहुल्लाह, तो उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई है वो महज स्टेट हुड की नहीं है बल्कि स्टेट हुड से भी आगे है, जो कि 2019 को फैसले लिए गए थे जिसमें जो खुसूसी इख्तियारात थे जम्मू कश्मीर के वो छीने गए हैं और उन इख्तियारात की बहाली को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई है वो जारी रखेंगे। हालांकि डिफ़र किया जा रहा है और अपोजिशन का ये मानना है कि जब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो क़यादत संभाली है तो उसके बाद लगातार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्टेट हुड रेस्टोरेशन की डिमांड आई है, जबकि दफ़ा 370 या रियासत की जो खुसूसी पोजीशन हुआ करती थी तो उस हवाले से CM की तरफ से उस तरह का कोई बयान नहीं आया जिस तरह का आज बयान आगा रूहुल्लाह ने दिया है। तो बहरहाल ये देखा जाएगा कि अब सियासी गलियारों में इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है और किस तरह से फिर एक बार जो अपोजिशन है वो उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार को इस मुद्दे पर घेरेंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि अगर मौसम की बात करेंगे तो लगातार हम देख रहे हैं कि हीट वेव का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, न सिर्फ शहर श्रीनगर बल्कि ओवरऑल अगर जो मुख्तलिफ अजला है, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे तो हीट वेव का असर जो है ख़ासा दिख रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात की अगर माने तो उनका ये कहना है कि ये हीट वेव जो है आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी और जो शनिचर या फिर इतवार की अगर हम बात करेंगे जो आने वाले 2 दिन होंगे तो उसमें शनिचर या इतवार को जो है जो थंडर स्टॉर्म्स या फिर जो रेनफॉल है तो वो मुतवक्के है और बीच बीच में जो इंटरमिटेंट रेनफॉल है यानी कि वक्फे वक्फे से रेनफॉल जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन हीट वेव जो है वो शनिचर वार तक जारी रहेगी।
और इस सिलसिले में जिस तरह से एडवाइजरी जो जारी की गई है महकमे मौसमियात की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो ये कहा गया है कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर उठाने की ज़रूरत है और अपने आप को रिहाइड्रेट रखने की भी ज़रूरत है। और जिस तरह से जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से, तो लोगों से कहा गया है कि सख्ती से उस पर अमल पैरा हो जाए ताकि जो हीट वेव चल रही है या हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो लोग हैं तो वो इन एडवाइजरीज़ का सख्ती से पालन करें। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।